ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है मैं कर्मा के बारे में कहना चाहती हूँ। कर्मा क्या होती है और कार्मिक क्या होती है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्मा है, कर्मा है, कर्मा क्या है, कर्मा क्यों है, क्यों इस तरीके से हो रही है, कार्मिक क्या है, उसकी रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि कार्मिक एक्चुअली होता क्या है। पहली बात तो कर्मा जो होते हैं, दो तरीका के कर्मा होते हैं। एक तो आपके इसी बर्थ के कर्मा है, जो आप इस बर्थ में कुछ करते हो उसके कर्मा है। एक तो होती है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है। अब पहले आते हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मा आपका कैसे शुरू होती है। मैं एग्जांपल देके बताऊंगी, उसमें आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएंगे। अब भी मानिए पास्ट लाइफ में ये दो इंसान है, एक एक्स है, एक वाई है। अब एक्स क्या करते हैं, एक्स के जो कर्मा होती है, एक्स ने मानो कि बहुत सारे गलत काम किया, बहुत लड़की लोगों के साथ फ्लर्ट किया है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाया है और बहुत लड़की लोगों के दिल तोड़ा है। और वाई ने मानो कि वाई जो है, वाई क्या किया था, वाई उतने सारे लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया था, लेकिन एक कोई लड़की के दिल दुखाया था, कोई भी फैमिली रीजन के वजह से, और वो चीज वाई भूल नहीं पाते हैं। वाई उस चीजों को बारी बारी सोचते हैं, भूल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, क्योंकि वाई उस चीजों का गिल्टी फील करते हैं, वाई उस चीजों के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलत काम कर दिया है, मैं पश्चाताप कर रहे हैं कि शायद उस लड़की का दिल दुखाए रहे। तो उसके उस बर्थ में क्या होती है, उसके कर्मा होती है, उसको बहुत ज्यादा हार्डल्स देखना पड़ता है। ये है हार्डल्स, उसको बहुत ज्यादा हार्डल्स उतरना पड़ते हैं। पूरे जो लाइफ टाइम वो हार्डल्स थ्रू जाते हैं, क्योंकि उसको मन ही मन में कई बार रहते हैं कि मैंने तो इस लड़की के साथ गलत किया था, जो भी है मेरे फैमिली है, जो भी है, ये लड़की मुझे प्यार करते थे, मैंने उसे अचानक बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो मैंने ये गलत काम किया है। तो वो ये हार्डल्स के थ्रू जाते रहते हैं, हार्डल्स के थ्रू जाते 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 उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत सारा हार्डल्स से रहते हैं। और फिर धीरे धीरे वो हार्डल्स थ्रू जाते जाते हार्डल्स को क्रॉस करके फिर अच्छे हार्डल्स से निकल जाते हैं, और एंड ऑफ द लाइफ ठीक ठाक करके ये अपने लाइफ खत्म कर देता है। तो इसके कर्मा इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इसने जो किया, इसने ये गिल्टी फील किया कि हाँ मैंने वो लड़की के साथ गलत किया है, गलत कर्मा था मेरा, उस लड़की के मैंने दिल दुखाया, तो मुझे कुछ ना कुछ सजा मिलेंगे, वो उसके दिल में था। तो तुरंत क्या करते यूनिवर्स, 3 4 5 साल के अंदर यूनिवर्स, ऑलमाइटी गॉड, एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ इसके पास हार्डल्स आते हैं, स्ट्रगल्स आती है। हार्डल्स मतलब स्ट्रगल, उसके लाइफ स्ट्रगल होती है, वो उस स्ट्रगल में बहुत ज्यादा जूझते हैं। फिर ये हार्डल्स वो क्रॉस करके उसके लाइफ में वो आगे बढ़ जाते हैं, और वो उस लाइफ में उस हार्डल्स को क्रॉस कर लेते हैं या उस स्ट्रगल को क्रॉस कर लेते हैं, और फिर उसके लाइफ एंड हो जाती है। तो इसके कर्मा तो इक्विवेलेंट हो गया। वो सपोज इस लड़की के साथ, सपोज ये कोई एक लड़की है, इस लड़की के साथ इसने गलत किया था, जो भी गलत किया था उसने उस कर्मा को भुगता, क्योंकि उसके मन में वो बात था, इस एक वाई के मन में ये बात था कि मैंने इस लड़की के साथ, इस लड़की के नाम मानो ए के साथ मैंने बहुत गलत किया है, वाई के मन में था। तो उसने वो स्ट्रगल किया लाइफ में, और उसके लाइफ अंत हो गया, उसके कर्मा इक्वल हो गया। अब ये जो इंसान है, इस इंसान का क्या है, इसने गलत तो किया, एक नहीं बहुत सारे लड़की, मानो ए के साथ भी गलत किया है, और वहां पर जी है, क्यू है, सारे के साथ इसने गलत किया है, ये एक्स है। लेकिन इसने मन में वो चीज नहीं लिया कि इसने कोई गलती किया है, इसने सोचा कि मैंने जो भी किया सही किया, ये सही तरीका था। लड़की लोग होती है थोड़ा फ्लर्ट करने के लिए, थोड़ा प्यार करने के लिए, कभी प्यार किया कभी छोड़ दिया, ये कोई गलत काम नहीं है। तो उसको क्या होती है, उसको उस लाइफ में कोई कर्मा नहीं मिलेंगे, उस बर्थ में उसका कोई कर्मा नहीं है। क्योंकि हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग एक मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो एक्चुअली उसका कोई अस्तित्व दुनिया में है ही नहीं। वर्ल्ड जो है, अर्थ जो है, अर्थ के अस्तित्व ऊपर के दुनिया में, हेवन बोलो या आसमान बोलो, आसमान में अर्थ के जो है, अर्थ के कोई भी, धरती के जो कोई भी है, कोई भी चीजों को प्रॉपरली माना नहीं जाता है। जो हेवन होती है, जो आसमानी दुनिया होती है, उसके जो रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन के जैसा अर्थ नहीं है। अर्थ को मटेरियलिस्टिक दुनिया बोला जाता है। तो अर्थ में जो भी होती है, इस धरती में जो भी होती है, उसके उतना कुछ मतलब पावर इसके ऊपर नहीं है। धरती में जो जैसे करते हैं, जो जैसे सोचते हैं, उसी के ऊपर वो धरती के जो है इफेक्ट आते हैं।
अब जो है, अब इस इंसान ने क्या सोचा मन ही मन में कि मैंने ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो इसने मन ही मन में सोचा कि मैंने जो किया वो तो ऐसे ही होती है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत फ्लर्ट चलते ही है इस दुनिया में। तो ये जो इंसान है, ये इंसान जो एक्स है, एक्स को ये हर्डल नहीं मिलते उस बर्थ में। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि एक्स जो है, एक्स ने हमेशा यही सोचा कि मैंने अच्छा काम किया, मैं जो भी किया अच्छा काम किया। लेकिन वाई ने क्या सोचा था कि मैंने तो गलत काम कर दिया था, तो इसलिए वाई को हार्डल मिलते हैं, वो हार्डल क्रॉस करते हैं या स्ट्रगल क्रॉस करते हैं, उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल खत्म करते हैं, उसके डेथ होती है, ये आराम से उस बर्थ में रह लेते हैं। लेकिन इसके जब डेथ हो जाती है, और सपोज ये गॉड है, ये ऑलमाइटी गॉड है या यहाँ पर यूनिवर्स है, इसके जो डेथ हो जाती है, ये मानिए ये ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स क्या करते हैं इसके डेथ के बाद, इसके आत्मा या स्पिरिट के साथ, तब ये इसके बाद एक कन्वर्सेशन चलता है यूनिवर्स ऑलमाइटी गॉड का। वो क्या होती है कन्वर्सेशन? मतलब एक तरीका से एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो यूनिवर्स क्या कहते हैं कि उस बर्थ में तो इसने सोचा ही नहीं कि इसने गलत किया है, इसने सोचा कि मैंने जो किया सही किया, तो इसीलिए उसको कुछ कर्मा नहीं मिला, कार्मिक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डेथ हो जाते हैं तब ये स्पिरिट में रहते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं। स्पिरिट मतलब आत्मा में रहते हैं। जब आत्मा रहते हैं वो उसको उसके जो होती है उसका एक सबक होती है। आत्मिक रूप में लोग हमेशा पवित्र होते हैं। तब यूनिवर्स इस आत्मा के साथ एक साइन लैंग्वेज में और या कुछ भी लैंग्वेज में होती है, या ऑलमाइटी गॉड के कन्वर्सेशन होती है उस आत्मा के साथ कि आपने ये किया है बॉडी में रह के, तो अब जाके जब आपकी नया बॉडी मिलने वाला है उसमें आपको भुगतना होगा। तो वो क्या होती है, उसने उस बर्थ में वो जो कर्मा किया था, उसने सोचा कि मेरे कर्मा तो अच्छा है, तो वो उसने जो भी फिजिकल बॉडी में सोचा कि मैंने अच्छा किया, तो उसने पॉजिटिव चीजें यूनिवर्स को दिया, तो उसके साथ सारी चीजें पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसने जो सोचा वही सही हुआ। लेकिन जब वो आत्मा में रहते हैं तब वो जो चीजें वो सोचता था पहले अपने बॉडी में कि ये जो खराब चीजें भी, जो खराब गलती भी किया है उसको भी सही सोचता था, वो आत्मा में रहते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है। इंसान बॉडी से, जो हमारी जो ये मांस है, इस मांस से गलती करते हैं हम लोग, लेकिन आत्मा में जब स्पिरिट में हम लोग रहते हैं तो हम लोग गलत चीजों को डिनाई नहीं कर सकते, इसे ही नहीं बोल सकते हैं। तो जब इसकी मृत्यु होती है, इसके आत्मा ऑलमाइटी के सामने खड़े होते हैं, तब जब ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स कहते हैं या ऑलमाइटी गॉड या यूनिवर्स इसके साथ कन्वर्सेशन होता है, तो ये आत्मा मान लेते हैं कि हाँ मैंने ये चीजें गलत किया है, मैंने उस लड़की लोगों के साथ गलत किया था। तो अब इस बर्थ में क्या होती है, इस बर्थ में उसके पास वही चीज घूम फिर के बारी आती है कि गलत चीज बन के वो चीज आते हैं और वो कार्मिक बन के उसके लाइफ में आते हैं। फिर क्या होती है, जिन लड़की लोगों के साथ ये एक्स ने गलत किया था वो सारे लड़की उसके लाइफ में वापस आते हैं और दुख देके जाते हैं। तो ये होती है पास्ट लाइफ के कार्मिक। अब इस लाइफ के क्या कार्मिक है ये मैं डिस्कस करती हूँ। अब इस लाइफ के कार्मिक है, सपोज ये एक्स है, सपोज ये वाई है, और ये वाई ने अभी पैदा हुए और कुछ गुस्सा हो गया, ये पैदा हुए 10-12 साल के हुआ, ये गुस्सेदार इंसान पैदा हुआ है और अपने माँ बाप के बातें नहीं सुनते हैं, माँ बाप के साथ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मम्मी पापा के ऊपर लड़ाई करते रहते हैं या गुस्सा होते रहते हैं। ये जो गुस्सा भी हुआ है, वो जो एक छोटी सी बातों पे अपने मॉम डैड के ऊपर भी गुस्सा कर रहे हैं, ये उसके कार्मिक पैदा कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जो हार्डल्स मानिए इतना सा होने वाले थे, इतना सा है हार्डल्स, पहले क्या होती है वो इतनी से हार्डल्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी हार्डल्स क्रिएट करते हैं। जो आप लोग इसीलिए अपने मॉम डैड के ऊपर भी जब गुस्सा होते हो या किसी और के ऊपर भी गुस्सा होते हो, तो उससे गुस्सा होने से पहले बारी सोचो, क्योंकि एंगर जो होती है वो सबसे बड़ी चीजें होती है। अगर हम लोग जैसे छोटे से छोटे ट्रोल भी करते हैं किसी को, कि ट्रोलिंग भी करते हैं, किसी को गलत भी बोल देते हैं, वो धीरे धीरे हार्डल्स बनते रहते हैं। पहले तो ये इतनी सी हार्डल्स बनेंगे, फिर ये इतनी लंबी चौड़ी हार्डल्स बन जाएंगे, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हार्डल्स बनेंगे, हमारे लाइफ के स्ट्रगल बन जाएंगे वो। तो जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, जब हम लोग जाके किसी के जजमेंट करते हैं, किसी को उल्टा फुल्टा बोलते हैं, जैसे मानिए मेरी एक यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल में आप लोग वीडियो देखते हो, तो अक्सर मैं देखती हूँ
के कई सारे टैरो रीडर्स भी हैं जो आप हिंदी में टैरो रीडिंग करते रहते हैं। वो लोग आके मुझे कुछ ना कुछ बोले जाते हैं कि हाँ, मतलब गलत लिख के जाते हैं। कोई बोलता है कि चलो मैं मान लिया कि मैं वेट में ज़्यादा हूँ, मेरे वेट ज़्यादा है, तो आप मोटी, तू ऐसे ऐसे। मुझे पता चलता है कि वो टैरो रीडर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या इंटरेस्ट है इस तरीके से। उनको सिर्फ इंटरेस्ट रहते हैं, वो अपने ही लाइफ से जूझ रहे हैं, अपने ही दुख से जूझ रहे हैं। उनको सिर्फ इतना इंटरेस्ट रहता है कि चलो मैं जो भी है देख लूँ टैरो रीडिंग और उसके बाद वो खत्म करूँ। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो टैरो रीडर्स होती है, थोड़ा जलन हो जाते हैं उनको, वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अब कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले एक लेडी लिख रही थी कि तुम घिसे पीटे एक ही सब्जेक्ट में लिखते हो। तो मैंने बोला आपको अच्छा लगा तो आप देखो, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत देखो, यहाँ पर ये सब क्यों लिख रहे हो। तो उसमें वो लिखती है कि मैं समझी तो मैं फेस देख के रीडिंग करता हूँ, ये कर, तो मैं खुद भी टैरो रीडर हूँ। तो पता चल गया उसकी बातों से कि वो खुद भी एक टैरो रीडर है और वो जलन के मारे वो लिख रहा था। तो ये जो जेलसी है ये भी एक कर्मा है। आपने जेलसी के मारे एक इंसान को 2-4 चीजें लिख दिया, अब कोई बात नहीं, मैंने वो पढ़ लिया, मुझे थोड़ी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दुख हुआ, लेकिन वो जो दुख भी हुआ, अननेसेसरी चीजें आपने लिखा, वो जो दुख भी हुआ वो भी एक चीजें, वो भी एक कर्मा पैदा करते हैं। तो अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें कर्मा नहीं पैदा कीजिए, आप उस चीजों से हट जाइए, अवॉइड कीजिए। आप कोई किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हो, अब वो कोई रीजन नहीं है आपके पीछे कि आप उसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप उसको जब थोड़ा इरिटेट होके बात कर देते हो, वो भी एक कर्मा होती है। अपने घर में मॉम डैड है, उनको भी कुछ ना कुछ बोल दे रहे हो, पूरे लॉकडाउन में है, तो वो भी एक कर्मा है। मैं भी कभी कभी अपने मॉम के ऊपर बोलती हूँ, फिर जाके उनको क्षमा मांगती हूँ, तो कभी, बट वो बहुत रेयर केसेस में होती है, 6-8 महीने में एक बार हो गया या साल भर में एक बार हो गया, इस तरीके से। तो ट्राई करो इन सब चीजों से बचने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज है ये भी कर्मा ही पैदा करते हैं। अब ये जो कार्मिक है, कार्मिक के कुछ लॉज है। अगर आप कर्मा से अच्छा करना चाहते हो तो उसका भी कुछ लॉज है। जैसे कि आप अगर कोई कर्मा करने जा रहे हो, कुछ भी आप करने जा रहे हो, और उससे पहले सिर्फ अच्छी चीजों को सोचो कि हाँ मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे विश्वास है ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि मैं सब कुछ अच्छा करूंगा तो अच्छा ही होगा। अब कुछ इसके एक लॉस है कि बहुत बड़ी लॉ है कि अगर आप कोई चीज फोकस होके करते हो, जैसे मुझसे जो लोग हीलिंग लेते हैं, आपको उन लोगों को पता है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जब आप मेडिटेशन करो, मैं हीलिंग तो करके दे रही हूँ, लेकिन जब आप मेडिटेशन करो बहुत अच्छे से करो। तो अगर आप मेडिटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान लगाओगे तो वो भी बहुत अच्छे से ध्यान लगाओगे, तो वो भी आपके जो है आपके एक अच्छा कर्मा पैदा करेंगे, और जितना फोकस होके वो चीज करोगे उतने अच्छा ही आपके लाइफ में वो चीज काम करेंगे। तो ये जो कार्मिक होती है सिर्फ दुख ही नहीं देते, कार्मिक में कुछ कुछ चीजें होती है अच्छी भी होती है। अगर आप फोकस होके कोई चीज कर रहे हो, वो आपके जो फोकस है वो भी एक तरीका के कर्मा है, और वो यूनिवर्स में जाके जमा होते हैं और उसके कुछ गुड थिंग्स आपके पास भेजते हैं। इसके जैसा ऐसे है कि आप चैरिटी भी करते हो, तो चैरिटी में भी अच्छा कर सकते हो। जैसे चैरिटी कर रहे हो आप, उस चैरिटी को आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, चैरिटी को मतलब दे रहे हो अच्छे दिल से कीजिए। अच्छे दिल से आप चैरिटी करोगे तो उसके भी बदले में आपको अच्छा चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएंगे। अब आगे में जैसे कि है, मैनिफेस्टेशन का भी कोई लॉज नहीं है। मैनिफेस्टेशन यही होती है कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, आगे में चीजें आपके पास क्या होने वाला है वो आपको सोचना नहीं है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीजें आ रही है, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके पास कोई नेगेटिव कार्ड्स आया, आपको पता चल गया कि ये सिचुएशन खराब है, तो आप उससे तुरंत निकलने की कोशिश कीजिए। ये भी एक कर्मा के लॉज है। जब आप खराब चीजें, जो नेगेटिव चीजें आपके पास है, आपको पता चल रहा है ऑन टाइम, आप उससे निकल जाते हो, तो उसमें जो है वो कर्मा, आपके जो बैड कर्मिक है वो आपको बहुत ज्यादा चीजें वो उसको गलत नहीं कर पाते हैं। तो कार्मिक क्या होते हैं, कार्मिक बैड भी होती है, गुड भी होती है। आपके अच्छा कर्म के अच्छे चीजें मिलते हैं, आपके बुरा कर्म के बुरे चीज मिलते हैं। अब अच्छा कर्म क्या है, कोई जगह पे आप फोकस लगा के, मन लगा के, दिल लगा के काम कर रहे हो, बहुत फोकस हो, उसमें आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप फोकस्ड हो और यूनिवर्स जानते हैं कि आपने अच्छे से काम किया है। तो इस तरीका से ये कर्मा का एक एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे पास आप लोग बहुत आते हो, कर्मा क्या है मैडम, कर्मा क्या है बताइए, क्या पास्ट लाइफ के कर्मा है, तो इसीलिए
इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे देख के, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कार्मिक के बारे में जो मैंने बोला वो आपको सही लगा या गलत लगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।